बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ, सबके चरणों में कोटन कोट प्रणाम जी। आज हमारे बीच में है कच्छ से हमारी प्रिय सखी दमयंती बहन। वो अपना भाव रखेंगी। दमयंती बहन। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। मूल मिलावे का ध्यान, करूं मूल मिलावे का ध्यान। जहाँ पर आत्म बैठी है, जहाँ बैठे है श्री श्यामा श्याम। जहाँ बैठे है श्री श्यामा श्याम। जहाँ पर आत्म बैठी है, करूं मूल मिलावे का ध्यान। जहाँ पर आत्म बैठी है, 64 थंब जहाँ चार द्वार है, थंबों से उठत जो नूर। नूर नूर सो जंग करे, जनो शीतल उग्यो कोटि सूर। ए खिलवत है नूरी बरी, ए खिलवत है नूरी बरी। जहाँ पर आत्म बैठी है, करूं मूल मिलावे का ध्यान। जहाँ पर आत्म बैठी है, ताले गीलम है ऊपर ही चंद्रमा। तकियों की शोभा है न्यारी, तकियों की साथ बराए के बैठी। बैठक इनों की बड़ी प्यारी, बैठी रूहे जहाँ बारे हजार। बैठी रूहे जहाँ बारे हजार। जहाँ पर आत्म बैठी है, करूं मूल मिलावे का ध्यान। जहाँ पर आत्म बैठी है, मध्य सिंहासन राज श्यामा जी को, चारों चरण अति प्यारे। एक चरण है नूर की चौकी पे,
दूजाबाई जागत रे। अब चरणों में करूं प्रणाम, अब चरणों में करूं प्रणाम। जहाँ पर आत्मा बैठी है, करूं मूल मिलावे का ध्यान। जहाँ पर आत्मा बैठी है, दहशत है दिल में होना जुदाई, बैठी गले डाल भैया। अंक सो अंक लगाए के बैठी, बैठी जो दाड़म की कलिया। अपनी बैठक को करो अब याद, अपनी बैठक को करो अब याद। जहाँ पर आत्मा बैठी है, करूं मूल मिलावे का ध्यान। जहाँ पर आत्मा बैठी है, हृदय में चढ़ चढ़ आवे पिया जी, बैठक जो मूल मिलावे सुख खिलवत के आवे या, सुख खिलवत के आवे या। जहाँ पर आत्म बैठी है, करूं मूल मिलावे का ध्यान, करूं मूल मिलावे का ध्यान। जहाँ पर आत्मा बैठी है, जहाँ बैठे हैं श्री श्याम श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्याम श्याम। जहाँ पर आत्मा बैठी है, करूं मूल मिलावे का ध्यान। प्रणाम जी, बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। सब सुंदर साथ के चरण कमल में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने पूरी चितवन करवा दी, बहुत अच्छा लगा। मध्य सिंहासन राज श्यामा जी को चारों चरण अति प्यारे। एक चरण है नूर की चौकी, दूजा बाई जांग धरे। इन चरणों का करूं मैं ध्यान, यदि ये बोला जाए तो अच्छा लगेगा। इन चरणों का करूं मैं ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है, करो मूल मिलावे का ध्यान। जहां पर आत्म, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। चितवन पूरी हो गई हमारी। अब हम शुरू करते हैं अपना कीर्तन ग्रंथ मीनू जी के द्वारा। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण हमारा 70 शुरू हो रहा है। मूलगी चाल। इस प्रकरण में हद को छोड़ बेहद तथा परमधाम की ओर चलने के लिए आह्वान किया गया है। हवे वासना हसे जे वेहदनी, ते जागीनी जो से निर्धार। सत असत बने जुआ कर से, एह जो तेहज उघाड़ से बार। अब कह रहे हैं कि जो भी बेहद की आत्मा होगी वो निश्चित रूप से जागृत होकर देखेगी। वो झूठ और सत्य, माया और ब्रह्म दोनों को अलग अलग रूपों में देखेगी तथा बेहद का दरवाजा खोलेगी।
एहमा वासना पांचे प्रगट थई, रची रामत दिखाड़ी रूड़ी पेर, कारज करीने अखंड मां भल से, अक्षर स्वरूप हेनु घेर। हेमा वासना पांचे प्रगट थई, माया के इस खेल को अच्छी प्रकार से दिखाने के लिए अक्षर ब्रह्म की 5 आत्माएं कौन कौन सी हैं? शिव, सनकादिक, विष्णु भगवान, कबीर जी और सुखदेव जी इस खेल में आई हुई हैं। अक्षर ब्रह्म को योग माया का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म का योग माया का ब्रह्मांड इनका मूल घर है। ये अपना कार्य करके अपने अखंड घर योग माया के ब्रह्मांड में चली जाएंगी। अच्छी प्रकार से खेल दिखाने के लिए दीदी इनका क्या मतलब है कि ये खेल दिखाने कैसे, मतलब कैसे कह सकते हैं? माया के इस खेल को अच्छी प्रकार से दिखाने के लिए अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं इस खेल में आई हुई हैं। ये हाँ जी, खेल, हाँ जी। हाँ ये कैसे, मतलब शिव सनकादिक कैसे, मतलब खेल दिखाने का मतलब क्या मतलब? है तो ये वैसे देखा जाए तो अक्षरधाम की 5 वासनाएं हैं। हम्म तो अगर अक्षरधाम ने भी इस खेल के बारे में मांगा, हम्म खेल में वो भी तो आई, हम्म उनको तो अंदर परम धाम का सुख मिला। लेकिन हम्म जो अक्षरधाम की 5 वासनाएं हैं, वो कहाँ तक पहुंची? सिर्फ बेहद में पहुंची। हम्म परम धाम में तो उनका सिर्फ वर्णन है कहीं कहीं, लेकिन वर्णन उन्होंने यही हद बेहद का किया। कहीं वर्णन ऐसा लगता है कि वो परम धाम का कर रहे हैं। तो जैसे अक्षरधाम की जो वासनाएं हैं, ईश्वरी सृष्टि है 24,000 आत्माएं। अक्षरधाम ने ज्यादा सुख लेने के लिए, है ना, तो 24,000 ईश्वरी सृष्टि बनाई। तो इसी तरह से ही ज्यादा सुख लेने के लिए खेल का, तो ये भी 5 वासनाएं भी संसार में आई, इनको भी तो खेल दिखाया जा रहा हम्म। है ना। जहां तक यही दिख रहा है मुझे तो, और एक इससे सेकंड मैं ज्यादा खोलती हूँ दीदी। मेरा जो भाव है ना, एमा वासना पांचे प्रगट थई, खाली इसी के हाँ लिए लिखा जी। हुआ है कि रची रामत दिखाड़ी रूड़ी पेर, यानी हाँ, अच्छी प्रकार से दिखाने के लिए, दिखाने के लिए खेल को अच्छी प्रकार से अक्षर तो ब्रह्म की दिखाने का मतलब आनंद देने के लिए, उनको उनके बारे में समझाने के लिए। हम्म। और कोई खेल को क्या, जैसे ईश्वरी सृष्टि में तो आई ना, हाँ। अक्षरधाम ने अपनी ईश्वरी सृष्टि बनाई। ऐसे हम्म। ही ये पंचवासनाएं हैं, वो भी इसी खेल में आई। ठीक है। उन्होंने भी आपकी पहचान कराई, अक्षरधाम की पूरी पहचान करा दी उन्होंने। खेल को उनको भी समझा दिया कि खेल उनके द्वारा कैसे बनते हैं। हम्म। योग माया वो भी पहचान करके माया वो भी की, सारे योग दिखा माया की दो। दुनिया। वो कह रहे कि इनका मूल घर तो वहीं पे ही है, योग माया में, और मूल घर अपना तो वही है, कार्य, मैं तो आगे और उनका कार्य क्या है, कार्य करके अखंड घर योग माया में चली जाएंगी। हाँ, उन्होंने भी तो अक्षरधाम की पहचान कराई कि आगे है परम धाम। लेकिन हम्म मूल उनका घर तो जो, जैसे चलते चलते पग थके नगर रे आनो कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा काको देव दोस्त। मतलब हम्म उन्होंने बताया, पर वैसे है ये यही की है, हम्म योग माया के ब्रह्मांड में रहने वाली। हम्म। रामत जोवा वाला ते जुआ, ते आगल वाणी था से विस्तार, माया दिखाड़ी ने वार उघाड़ी, जाऊं अक्षर ने पार। इस खेल को देखने वाली ब्रह्म सृष्टियां इन सबसे अलग है। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन श्री मुखवाणी में आगे होगा। ये माया का खेल देखकर बेहद और अक्षर ब्रह्म से भी परे अपने निज घर परम धाम जाएंगी। शास्त्र साधोनी वाणी सर्वे, आगम बाकी छे अनेक, ते सर्वे आही आवीने मल से, तेहना वंचा से विवेक। शास्त्रों तथा साधु महात्माओं की सभी भविष्यवाणियों में इनके आने का वर्णन है। वे सभी भविष्यवाणियां यहाँ आकर मिलेंगी, अर्थात ब्रह्म सृष्टियों के आगमन से उनकी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी
और उनके ऊपर सूक्ष्म दृष्टि से चर्चा होगी। तेहना वांचा से विवेक उनके ऊपर, ब्रह्म शिष्टियों के ऊपर सूक्ष्म दृष्टि से चर्चा होगी। छरते तीत अक्षर थया अने अक्षरातीत कहवाए, आपने जाऊं एणे घरे यहाँ अटकले केम पहुंचाए। क्षर से परे अक्षर ब्रह्म है और उनसे भी परे पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है। हमें उसी परम धाम में जाना है जहां अटकलों के सहारे नहीं जाया जा सकता। पार सुख थयूं एणी पेरे हजी रमो तमे छाया माहे, तमने फरी फरी आ भोम आड़ी आवे, तमे कामस ना टालो क्या है। हे सुंदर साथ जी, क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार अखंड धाम का सुख प्राप्त होता है। आप अभी भी माया में खुश हो रहे हो। अजी रमो तमे छाया माहे, आपके और धनी के बीच में यह माया का संसार बार बार बाधक बन जाता है। तमने फरी फरी आभोम आड़ी आवे, अखंड सुखों को पाने के लिए आप अपने मायावी विकारों को क्यों नहीं निकाल देते हो। હું સન્મંથી માટે બાર ઉઘાડું, आप वाने सुख सत, खीजी बड़ी ने हंसी तमारा, फरी फरी वालू छू चित। फिर क्या कह रहे हैं महामती जी, फिर से कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, परमधाम के अखंड सुखों को देने के लिए मूल संबंध के कारण ही मैंने अखंड धाम का दरवाजा खोल दिया। बार मतलब दरवाजा उघाड़ू, मैंने वो दरवाजा खोल दिया। मैं आपके ऊपर क्रोध करके, लड़ झगड़ कर या हंसकर भी आपके चित्त को बार बार माया से हटाने का प्रयास करता हूं। सुंदर साथ जी, खीजी बड़ी ने हंसी तुम्हारा, हंसकर भी, लड़ झगड़ कर भी राजी कहते हैं और प्यार कर कर भी कहते हैं। भावार्थ में कह रहे हैं कि ब्रह्मी अवस्था का व्यवहार लौकिक व्यवहार की परिधि से परे होता है। उस अवस्था में होने वाले क्रोध, विवाद या हंसी मजाक को सांसारिक व्यवहार से परे ही माना जाता है, क्योंकि इस तरह का व्यवहार करने वाला व्यक्ति ब्रह्मी भावों से ओतप्रोत होकर निष्काम भाव से व्यवहार करता है। ऐसी लीलाएं विकारों से रहित मानी जाती हैं। इसी के संदर्भ में आदि शंकराचार्य जी का कथन है, निस्त्रे गुणे पथि विचरता, को विधि को निषेध। अर्थात त्रिगुणातीत मार्ग में विचरण करने वालों के लिए कर्मकांड का कोई भी नियम या उसका निषेध नहीं होता। तमे राखी हृदयમાં अंधेर, ओलाडवा हीडो छो संसार, एणी पेरे उवट चढ़ाए नहीं, जवाए नहीं पेले पार। महामती जी कह रहे हैं कि आप अपने हृदय में माया का अंधकार बसाकर इस भवसागर से पार होना चाहते हैं,
તમે રાખી હૃદયમાં અંધેર और लाडवा हीडो छो संसार। वो क्वेश्चन कर रहे हैं महामती जी कि आप माया का अंधकार बसाकर पार होना चाहते हैं। इस तरह से तो बेहद के इस मार्ग पर नहीं चढ़ा जा सकता। ऐसा करके इस मार्ग पर नहीं चढ़ा जाएगा और अक्षर ब्रह्म से परे परम धाम में नहीं पहुंचा जा सकता। सतगुरु संग करे आप ग्रही वचने धमावे निसंक। एक एक शब्द में कितनी जान है। रस थई कस पूरे कसोटी त्यारे आड़ो न आवे प्रपंच। जब आप सतगुरु की शरण में जाएंगे तो क्या करते हैं सतगुरु, तो वे आपका हाथ पकड़ेंगे। वचन धमावे निसंक अर्थात आपके आत्मिक कल्याण का उत्तरदायित्व संभालेंगे। वे अपने अमृतमयी वचनों से आपके संशयों को दूर कर देंगे। तत्पश्चात वे आपके हृदय को विरहा प्रेम की कसौटी पर खरा सिद्ध कर देंगे। रस थई कस पूरे कसौटी। तब क्या होगा, आपके सामने ये माया का प्रपंच आड़े नहीं आएगा। अब मन में ये संशय होता है कि जब श्री मुखवाणी का कथन है कि सतगुरु मेरा श्याम जी, तो इस प्रकरण में किस जो सतगुरु की शरण में जाने को कहा गया है। तो ये प्रकरण श्री महामती जी के तन से उस समय उतरा जब सुंदर साथ ने उन्हें अक्षरातीत के रूप में पहचान लिया था। इसीलिए सदगुरु का संबोधन श्री महामती जी को लक्ष्य करके कहा गया। इससे पूर्व श्री देवचंद्र जी को भी सदगुरु की शोभा प्राप्त है, क्योंकि उनके धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत ने लीला की थी। छठे दिन की लीला में किसी भी तन को तब तक सदगुरु कहलाने की शोभा नहीं मिल सकती जब तक उसका दिल धनी का अर्श न बन जाए। ठीक है, क्लियर हो गई। तमसु युद्ध करे घेन घारण लज्जा ने अहंकार। कायर ने कंपावे एबल बीक ने भ्रांत विचार। हमें समझा रहे महामती जी कि ये माया का गहरा नशा लज्जा तथा अहंकार आपसे युद्ध कर रहे हैं, अर्थात आपके हृदय में बैठकर आपको धनी के प्रेम में नहीं डूबने दे रहे। माया का यह बल कायरों को कंपा देता है और भय के कारण उनके विचारों में भ्रांति पैदा हो जाती है। डर लगता है ना, कई बार विचार इधर उधर हो जाते हैं। ऐसा नशा है माया का। तमे गिनान तणो अजवास लईने उपलो टालो छो अंधेर। पण माहिले सूतो निद्रा माहे तो केम जाए मन नो फेर। हे सुंदर साथ जी, आप ब्रह्मवाणी के ज्ञान के उजाले में ऊपर की अज्ञानता को तो हटा देते हैं,
ध्यान से सुंदर साथ जी, लिंक चल रहा है चौपाई का, सब उठ के बैठ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? हे सुंदर साथ जी, हम ब्रह्मवाणी के ज्ञान के उजाले में ऊपर की अज्ञानता को तो हटा देते हैं, उपलो टालो छो अंधेर, पण क्या करते हैं? किंतु अंदर से माया की नींद में सो रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में मन भला माया में भटकना कैसे छोड़ देगा? तो अब हमें करना क्या है? ज्ञान तो केवल पर ब्रह्म लक्ष्य को दर्शाता है, यानी हमारा लक्ष्य क्या है कि पार ब्रह्म के बारे में सब बता दिया, ज्ञान से हमें पता लग गया। लेकिन करना क्या है? विरहा और प्रेम क्या करता है? उसकी अग्नि ही माया से पार कराकर प्रीतम का दीदार करा सकती है। तो ये है अंदर की अज्ञानता। खाली ऊपर से हम ज्ञान ले रहे हैं, अंदर हमें क्या करना है? विरहा और प्रेम लेकर। जारे वचने जगव सो वासना, त्यारे आप अलग सो प्रकाश, त्यारे पर ब्रह्म नो पार थकी, तमे आही देख सो अजवास। जब ब्रह्मवाणी के वचनों से आप अपनी आत्मा को ज्ञान दृष्टि से जागृत कर लेंगे, क्या होगा तब? तब उसके प्रकाश स्वरूप का आप स्वयं अनुभव करेंगे। प्यारे आप उलग सो प्रकाश। इसके अतिरिक्त और क्या होगा? यहाँ बैठे बैठे ही बेहद अक्षर से परे उस अक्षरातीत पर ब्रह्म का भी दर्शन होने लगेगा। अपने प्रकरण का भाव ही यही था कि हद से बेहद और बेहद परम धाम से जाने का रास्ता बताया कि ज्ञान तो हमें मिल रहा है, वाणी से हमें पहचान हो रही है, उसके बाद क्या करना है वो रास्ता बताया। हवे जेणे आपन ने ए निध आपी, निध बता दी ना, ऊपर से सारा रास्ता बता दिया। तेहना चरण ग्रहिए चित्त माहे, निद्रा उड़ाड़ी ने सुपन समावे, त्यारे जागी बैठा छय जाहे। जिस अक्षरातीत ने परमधाम का ज्ञान रूपी ये अखंड धन हमें दिया है, उनके चरणों को अपने हृदय में बसाना चाहिए। जब धाम धनी हमारी माया की नींद को उड़ाकर स्वप्न को भगा देंगे, तब हम यथार्थ रूप से जागृत हो जाएंगे, तब होंगे जागृत। नींद उड़ाने का क्या तात्पर्य है? मोहमयी अज्ञानता का विनाश हो जाना। नींद हटते ही जिस प्रकार स्वप्न समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार माया की नींद के हटते ही मैं और मेरा समाप्त हो जाएगा। इसी को स्वप्न का समाप्त होना कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि बस जाती है, जिसे आत्मा का जागृत होना कहते हैं। जागनी लीला में कोई भी आत्मा मूल मिलावे में जागृत नहीं होगी, क्योंकि वहां की जागनी वाहिदत के अंदर है। इतनी चौपाइयां मैंने पढ़ी हैं, अब सार बताओ, कोई सुंदर सार। क्या करना है हमें, क्या रास्ता बताया? बबली दीदी हमारे बीच में आई हुई है।
हाँ जी बबली दीदी। बबली दीदी हेडफोन हटाओ, आवाज नहीं आ रही, क्योंकि ये माउथ वाला नहीं है। हाँ, मेरे को जहां तक लग रहा है कि जैसे हमने राज्य से ज्ञान से पहचान कर ली, लेकिन अभी हमने ना राज्य को समर्पित नहीं किया अपने आप, जिस कारण से ना हमारे अंदर प्रेम आ रहा है, ना विरह आ रहा है, कि हमने अभी ऊपर ऊपर से ही राज्य को मतलब माना है, अंदर से नहीं। जब अंदर से जिस दिन मान लेंगे, कोई भी हमारे लिए बंधन नहीं रहेगा। वाणी में जो राज्य सत्य लिखा हुआ, कोई बंधन आगे नहीं आएगा, क्योंकि हमने भी अपने आप को पूरी तरह से ब्रह्म आत्मा माना ही नहीं कि मैं केवल रूह हूँ। क्योंकि अभी हम नाते रिश्तों में, अभी मतलब मजबूरियों में हम जकड़े। मेन कारण मुझे ये लग रहा है कि हमने अभी समर्पित नहीं किया राज्य को। परमहंसों ने करके दिखाया, अभी तक में जिनके नाम आते हैं, उन्होंने कैसे करके दिखाया। जिन्हें एक एक पल में माया छोड़ी थी, माया तब भी वही थी और माया आज भी है। उन्होंने छोड़ दी थी और हमने छोड़ी नहीं है। अब अभी पकड़ के बैठे हैं, हम सोचे दोनों मिल जाए, माया का रस भी मिल जाए, प्रकार के साथ में राज्य मिल जाए, तो कहते दोनों ठोर एक चीज नहीं मिल सकती। यही कारण है। पहली चुपई वहीं से स्टार्ट हुई थी कि आप माया का मतलब लेके राज्य को पाना चाहते हो, ऐसे नहीं मिलने वाले राज्य। हाँ जी सीमा दीदी। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। मुझे लगता है राजी यहाँ पे हमें कह रहे हैं, हमें मैं को छोड़ना होगा। सबसे पहले तो माया को, माया का मतलब अपना अहंकार का पर्दा हटाना होगा। जब तक अहंकार नहीं हटेगा, सबसे बड़ा पर्दा और सबसे ज्यादा जो हमें ग्रसित किया हुआ है इस समय, वो अहंकार है। कि मैं अगर जब मैं हट जाएगी, ज्ञान तो हमें मिल ही रहा है, ब्रह्मवाणी इतनी सुंदर मिली है, जिसने एक एक कहते हैं मतलब एक एक जर्रे जर्रे की पहचान करा दिया है, शर की भी, योग माया की भी और परम धाम की भी। बस रुकावट क्या है वहां तक पहुंचने में, कि हम वही समर्पण तभी होगा जब तक हम हमारी माया हटेगी, मतलब मैं हटेगी, मैं हटेगी, समर्पण होगा, समर्पण होगा, ईमान विश्वास पूर्ण समर्पण, ईमान श्रद्धा प्रेम, प्रेम आएगा तो विरह आएगा, तो राज्य के तक पहुंचना बहुत सरल हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी नरेश जी आप खोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बड़े अच्छे से समझा दिया सीमा देवी हम्म, कि भाई कैसे हमें वहां पहुंचना है। तो उन्होंने कहा कि भाई नींद, माया की नींद जो इस, जब हम अपने धाम हृदय में इन चरणों को पकड़ लेंगे, धनी के चरणों को अपने धाम हृदय में बिठाना है, और वो इस वाणी के धनी। और जैसे जैसे हम इस वाणी को पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम अपने ध्यान से धनी के चरणों में, क्योंकि चरणों का ध्यान करना सबसे आसान है, तो चरणों का ध्यान होने से माया की नींद उड़ेगी, माया की नींद उड़ेगी, मैं और मेरा हट जाएगा। और ये ज्ञान तो हमें मिल ही रहा है इस वाणी के थ्रू, और उसके साथ साथ जैसे ही मैं और मेरा भी जाएगा, तो विरह और प्रेम को लेकर ही हम वहां पहुंच सकते हैं। ये शब्द उन्होंने एक चुपई में अर्थ आया कि विरह और प्रेम लेके ही हम क्षर पार बेहद, अक्षर से परे, अक्षरातीत धाम, परम धाम पहुंच सकते हैं। और सकते और हैं। कि भाई जब इस तरह से प्रेम और विरह और ये सारा चीजें जैसे बोले कि भाई, क्योंकि रूहों के दो पर हैं, इश्क और ईमान। ब्रह्म सृष्टियों के, तभी तो ऊपर जितना प्रकरण चल रहा है अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं, सबसे कह दिया कि ब्रह्म सृष्टि का दर्जा टोटल अलग है, और इनके पास दो पर है, इश्क और ईमान। क्योंकि क्या होता है कि वाणी पढ़ने से हमें पहचान होती है, सुख की पहचान होती है, तो सेवा का दिल में भाव आता है, सेवा का दिल में भाव आता है, समर्पण आता है, समर्पण से सेवा का भाव आता है। ये सारी चीजें हमें मतलब एक तरह से हमारे जीव को भी, विकारों को दूर दूर करती है। विरह का ये भी कहा गया कि विरह हमारे जीव के अंदर जो विकार है ना, वो सारे विकारों को भी दूर करती है, धो देता है विरह। तो विरह और प्रेम का ये बल लेके जब रूह चलती है, तो वो परम धाम। तब क्या होता है,
अंतस्करण आत्म के जबे रेया समान, तब आत्म पर आत्म में कछु रहा न अंतर है। तो तब वो स्थिति पैदा हो जाती है कि क्योंकि फिर आत्मा टोटल ही हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, और पर आत्म में वो लीन होके तब तो आती है पर आत्म संग लेके विलसिय संग का सब। और यही अपनी जागनी को ये भी कहा गया ना, आप वहां परिक्रमा में छुपाइए, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। जब हमें परम धाम के अपने 25 पक्षों के अष्ट पैर के सारे सुख याद आने लग जाएंगे तो यही समझो अपनी जागनी, रियली में, मतलब बातों में नहीं। यथार्थ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। હવે એણે ચરણે તમે પામશો અખંડ સુખ કહીએ જે सर्वा अंगे चित्त सुध करी तमे सेवा ते करजो ए। परमधाम के अखंड सुख को आप सदगुरु के चरणों में ही प्राप्त करेंगे। इसीलिए अब अपने चित्त को सावधान कर सभी अंगों से सतगुरु की सेवा कीजिए। सर्वे अंगे चित्त सुध करी तेमा तमे सेवा ते करजो ए। श्री महामत कहे संबंधी सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सो चित्त पूरो बांधजो, जी हाँ लगे पिंड मां प्राण। श्री महामती जी कहते हैं कि परमधाम में रहने वाले ज्ञान में श्रेष्ठ मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, मारा शब्दातीत सुजान। कितने प्यार से कह रहे हैं कि परमधाम में रहने वाले ज्ञान में श्रेष्ठ मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, जब तक आपके शरीर में प्राण है, जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आप धनी के चरणों में अपना चित्त पूरी तरह से लगाए रहिए। चरण सो चित्त पूरो बांध जो, जी हाँ लगे पिंड मां प्राण। ये करना है हमें। प्रकरण 70 चौपाई 887। अब प्रकरण 71 शुरू हो रहा है। किरंतन आखिर के राग श्री आसावरी। अब इनको आखिर के प्रकरण क्यों कहे गए हैं, इसका क्या तात्पर्य है कि श्री 5 पद्मावती पुरी धाम में उतरे हुए कीर्तन, इस ग्रंथ के प्रकरण 71 से लेकर 109 तक के प्राय सभी कीर्तन श्री पद्मावतीपुरी धाम में अलग अलग प्रसंगों में उतरे हुए प्रतीत होते हैं। लाडलियां लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। अक्षरातीत की अर्धांगिनी ब्रह्म सृष्टियां उन्हें बहुत प्यारी है। इनके मूल तन चौथे आकाश परमधाम में है। इनकी महिमा बहुत अधिक है। स्वयं धाम धनी भी इनकी महिमा का वर्णन करते हैं। जाकी सिफत करे सुभान। 4 आकाश इस प्रकार हैं। पहला मृत्युलोक, फिर नासूत, फिर बैकुंठ मलकूत कहते हैं, और अक्षरधाम जबरूत और परमधाम लाहौत। यहाँ अक्षरधाम से तात्पर्य योग माया के ब्रह्मांड से है। अक्षर ब्रह्म का मूल स्वरूप परमधाम के अंदर ही है। अर्धांगिनी का भाव अंगना से लिया जाता है।
सो उत्तरी अरस अजीम से रूहें 12,000, साथ सेवक मलायक पावे दुनिया सब दीदार। परमधाम से 12,000 ब्रह्म सृष्टियां इस माया का खेल देखने के लिए इस संसार में उतरी हुई हैं। इनके साथ सेवकों की तरह से 24,000 ईश्वरी सृष्टि भी आई हुई है। अब इस मायावी जगत में सभी जीव सृष्टियों एवं ईश्वरी सृष्टियों का दर्शन, इस मायावी जगत के सभी जीव ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वरी सृष्टियों का दर्शन प्राप्त करेंगे। अब परम धाम की संपूर्ण लीला वाहिदत के सागर में डूबी हुई है। ब्रह्म सृष्टियों को इस खेल में जो कुछ भी अनुभव होगा वह खूब खुशहालियों के अनुभव में भी आ जाएगा। उनकी सुरता के इस नश्वर जगत में आने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वरी सृष्टि को सेवक शब्द से संबोधित किया जाना ब्रह्म सृष्टियों की अलौकिक महिमा को प्रकट करता है, मतलब उनसे अच्छी अलौकिक महिमा को प्रकट करता है, तो उनको सेवक कह दिया। मोती कहे जो इनको, जाको मोल न काहू होई, बारे डाली गिनती सूरत आदमी सोए। इन ब्रह्म सृष्टियों को कुरान में परम धाम के क्या कहा है? अनमोल मोती कहकर वर्णित किया गया है। इनको यहाँ के भावों से 12,000 की संख्या में सीमित करके वर्णित किया गया है। 12 डाली गिनती। यद्यपि परमधाम में इनकी संख्या अनंत है, इस संसार में इनकी सुरता मनुष्यों के अंदर आई है, अर्थात इनकी शक्ल मनुष्यों की तरह है। मोमिन बड़े मरातबे नूर बुलंद से नाजल, इनो काम हाल सब नूर के, अंग इश्क के भी गली। ब्रह्म सृष्टियों का पद बहुत ऊंचा है। ये परम धाम से आई हैं। इनका सारा कार्य व्यवहार नूरमय अर्थात पूर्णतया स्वच्छ और पारदर्शी होता है। इनका हृदय इश्क के रस में भीगा हुआ होता है। हाँ जी, पद राज्य महाराज ने ऊंचा तो कह दिया, हमारा व्यवहार नूरमय है। साल 9 से 90 मास नव हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देह त्याग किए हुए जब 990 वर्ष और 9 माह हो गए, अर्थात 1000 वर्षों में 9.25 वर्ष कम थे, उस समय श्यामा जी परमधाम से उन ब्रह्म सृष्टियों को लेकर उतरी जो अपने प्रीतम पर सर्वस्व न्योछावर करने वाली है। औलिया लिल्ला दोस्त जाके हृदय हक सूरत, बंदगी खुदा और इनकी बीच नाही तफावत।
इन ब्रह्म सृष्टियों को कुरान हदीसों में क्या कह दिया? औलिया और खुदा का दोस्त कहा गया है। इनके धाम हृदय में प्रीतम परब्रह्म का स्वरूप विराजमान होता है। इनकी बंदगी और खुदा की बंदगी में कोई भी अंतर नहीं होता। वेद, उपनिषद, संत वाणी आदि सभी धर्म ग्रंथों में एकश्वरवाद का ही उल्लेख है। कुरान एक अल्लाह ताला को छोड़कर अन्य की बंदगी को सबसे बड़ा गुनाह मानता है। अब प्रश्न ये होता है कि क्या इस चौपाई के कथानुसार ब्रह्ममुनियों की भी बंदगी होनी चाहिए? श्री मुखवाणी में अल्लाह को आशिक और श्यामा जी और सुंदर साथ को क्या कहा है? माशूक कहा गया है। आशिक कया अल्लाह को, मासूक कया मोहम्मद। तो यह सर्वविदित सत्य है कि आशिक के रोम रोम में माशूक की शोभा बसी होती है। रोम रोम रमी रया पियू आशिक के अंग। ऐसी स्थिति में ब्रह्म सृष्टियों का अपमान या सम्मान आशिक का ही अपमान या सम्मान है। इसी भाव को दर्शाने हेतु चौपाई में खुदा की बंदगी के समान रूहों की बंदगी को बताया गया है। स्वलीला अद्वैत एक अक्षरातीत पर ब्रह्म को छोड़कर अन्यों की भक्ति संसार को विनाश की गर्त में धकेल देगी। तो इस चौपाई का मूल भाव ब्रह्म मुनियों के प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए। तो अभी हम सहूर करते हैं कि धनी ने क्या ब्रह्म मुनियों के गुण बताए और हमें क्या करना है इन चौपाइयों में जो बताए। क्या क्या बताए? रिपीट करते हैं। कैसे होते हैं ब्रह्म मुनि? हाँ जी सुंदर साथ जी। शीतल दीदी बोला। जी प्रणाम जी। बताया है कि जो पारदर्शी होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, इश्क से पहला भरा गुण। हृदय होना चाहिए। हाँ जी, इश्क से भरा हुआ हृदय होना चाहिए। दूसरा गुण स्वभाव मतलब स्वच्छ और पारदर्शी हो। दूसरा गुण है इश्क से भरा हृदय होना चाहिए, प्रेम से भरा होना चाहिए। और उसके बाद अभी दूसरा बताएंगे और सुंदर सा हाँ जी, बबली दीदी। हाँ वो एक दीदी क्या कहें, जो जो लिखा उसमें एक गुण भी नहीं। बस यही बात लग रही है बात दिल में बस। कि बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है ना। पारदर्शी बोलते ही मेरे तो रुक गई शब्द कि अभी वो कहाँ है वो वाला दिल। इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। क्योंकि जो वाणी कह रही है उसके आधार पर तो हमें तो लगता है कि हम बिल्कुल जीरो हैं। जी प्रणाम जी सुंदर साहब जी। बात वही जो बबली दीदी ने कह दी। समझ तो अब आ ही रही है सबको, है ना। धनी कह रहे हैं बस इस पे अब चल के दिखाओ। अगर चल के दिखाते हैं तो जैसे वो गुण बता दिया शीतल ने, पारदर्शी, है ना, तो प्रेम से भरा। इसी संपर्क में बोला ना, कहते आप आशिक के अल्लाह को मशूक के मोहम्मद। ये तो बहुत ही फिर बड़ी उसके बात साथ ही कही। कहा कि बंदगी में कोई तफावत नहीं। फिर हम अपने को थोड़ा सा अलग करके ब्रह्म मुनि हम अपने आप को नहीं जान पाते ना, क्योंकि हमारी रहनी वो नहीं है। जब हम उस रहनी पे नहीं चलते फिर हम अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो जो ब्रह्म मुनि हमसे आगे चल चुके हैं, परमहंस हमारे सतगुरु रूप,
फिर हम उनको देखते हैं तो फिर सोचते हैं अच्छा अल्लाह की बंदगी उनकी बंदगी बराबर है ना। तो फिर हमें उससे और भी आगे गहराई से स्वामी जी ने क्लियर करके समझा दिया कि उनके हृदय में अल्लाह है इसलिए बड़ा बंदगी। पर फिर भी इसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हीं की पूजा करें, हमें पूजा तो अपने अल्लाह की करनी है, यानी कि मिलना तो अल्लाह से ही है ना। तो उनको सम्मान देना है, मरतबा बता तो हमें हमारा मरतबा रहे हैं, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि हम उस राह पे चल नहीं पाते, इसलिए हम तो अपने आप को पीछे खींच लेते हैं और उनको देखना शुरू कर देते हैं। हम खुद को देखते ही नहीं था, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि हम उस राह पे अभी खड़े नहीं उतर रहे। बेशक दावा पक्का लेते भी हैं, लेकिन उस टाइम हम रुक जाते हैं, मुझे तो यही लगता है। इतनी बार बार हमें झंझोड़ते हैं बबीता दीदी। प्रणाम जी हाँ, सभी को, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। थोड़ा गंभीर सा टॉपिक आज उठा हुआ है और ये सच्ची बात है, जैसे बबली दीदी ने, शीतल दीदी ने, सबने ही कहा कि हम तो जीरो हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग उस रहनी पे नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही सुंदर सी वाणी में अभी अभी बात कही, इससे पहले ही अभी जब हम प्रकरण पढ़ रहे थे तो उसमें एक बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे। जब वो कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि आखिरी सांस तक, जब तक भी आपके शरीर में प्राण है, तब तक आप हृदय में बसा कर उन्हें बस प्रेम करते रहो। हम ये तो कर सकते हैं ना। मैं मानती हूँ कि हम लोग जीरो हैं, अभी तक उस रहनी में नहीं आए, बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वाणी हमें इसका भी तो सोल्यूशन दे रही है ना। इसका सोल्यूशन नहीं दे रही राज्य हमें, हर, क्योंकि राज्य को सब पता था। खिलवत में उन्होंने कहा है कि जब तुम वहां पहुंच जाओगी, तुम रोगी, तुम वाणी पढ़ोगी, तुम्हारे आंखों से आंसू भी निकलेंगे, तुम मुझे याद भी करोगे, लेकिन तब भी तुम मुझे जागृत नहीं हो पाओगे। ये उसमें लिखा है ऐसा। तो उन्हें इसका मतलब पता था कि ये हमारे साथ होने वाला। तो उन्होंने हर चीज का हमें सोल्यूशन भी दिया। उन्होंने हर बार, हर ग्रंथ को उठा के देखो आप, उसमें यही लिखा हुआ है कि हृदय में बस मुझे बसाए रखो, हृदय से बस मुझे प्रेम करते रहो, मुझे तुम पाने का हर पल प्रयास करो। उन्होंने बार बार कहा कि करनी कृपा मापिक और कृपा करनी मापिक, ये भी उन्होंने उसी से कहा। फिर उन्होंने यहाँ भी कह दिया कि रह ना सकूं मैं रूहो बिन और रूहे रह ना सके मुझ बिन। हर तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा सहरक से नजदीक हूं मैं तुम्हारे, तुम क्यों चिंता करते हो। अभी हम क्या करें, हम चिंता कर रहे हैं। ये चिंता करना कोई बुरी बात भी नहीं है, सच बताऊं कि चिंता करना बुरी बात है, क्योंकि हम उस रास्ते पर चल नहीं पा रहे। लेकिन मैं कहती हूँ बबली दीदी, ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये बात कम से कम समझ पा रहे हैं कि हम इस रास्ते पर चल नहीं पा रहे। तो हम अपनी कमियों को कम से कम देखेंगे तो सही कि हमारी कमी क्या हो रही। हमें अगर पता ही नहीं और हम इसी भ्रम में हैं कि हम तो वाणी पढ़ रहे हैं, देखो वाणी पढ़ने से भी यदि हम वो राह नहीं लेते जो राज्य ने हमें बताई है। राज्य ने हमें कहा है कि चितवनी ही एक रास्ता है केवल मेरे हृदय तक पहुंचने का, मेरे उस प्रेम में डूबने का एक ही रास्ता है, वो है चितवनी। और मैं आपको वाणी में वो हर बात बता रहा हूँ कि ये है इसका रास्ता, स्टेप 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 करके तुम ऐसे सीधा मेरे हृदय में उतर जाओगे। सीधी सी बात है, ये हमें बता रहे हैं। ठीक है। और क्योंकि हम इस शरीर में, इस जीव में है, तो यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ तो उसके संस्कार हैं और यहाँ माया में है, ये भी राज्य को पता है। तो हमें तो बस उस एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक मेच्योरिटी पॉइंट है हमारा, हमें बस वहां तक किसी तरह से भी खींच के पहुंचना है और बस राज्य फिर अपने आप खींचेंगे हमें। हमें कोई चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, सच बताऊं तो। कंसिस्टेंसी हमें लगातार करना होगा, बस ये कि हमें उनसे प्रेम में बने रहना है, लगातार लगातार प्रेम करते रहना। बस राज्य हमें कुछ नहीं पता, हमें बस एक ही बात पता है कि मैं तुमसे बहुत और बहुत और बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ। और ये जब हम कह रहे हैं मुख से, तो सच बताऊं हृदय में ये एक, जैसे एक दो तार मिलते स्पार्क होता है ना, जब मुख से हमारी ये बात निकले, जैसे अभी अभी मेरे साथ हुआ कि अभी मैं मुख से ही निकला, हृदय में ऐसे लगा कि जैसे सचमुच कुछ हुआ। तो ऐसा नहीं कि वो सूखे और शुष्क शब्द ही रह जाएं बस कि राज्य आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसी बात नहीं, हम आपसे प्रेम, नहीं नहीं। जब राज्य हम आपसे प्रेम करते हैं, ये शब्द निकले, तो हृदय में कुछ होना चाहिए, कुछ कुछ होता है, वो होना चाहिए जरूर से जरूर। 2 लाइन सुना दो। एक अच्छा, इसी बात से चलो, हमेशा मुझे सुंदर साथ, मेरे प्यारे से सुंदर साथ हमेशा बोलते हैं कि आप हमें ना एक कीर्तन जरूर सुनाया करो। तो
मेरे को एक किरंतन की इसी इसी बात के ऊपर मुझे एक किरंतन की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, अगर आप कहो तो हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो दीदी। बतला। तो उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ इसी बात पर, कि देखो हाँ वाणी हाँ में हमें वो क्या क्या नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक हम हैं कि हमारे ऊपर जैसे शंकर भगवान पे से दूध चढ़ा रहते हैं तो पत्थर जो का तो बना रहता है, वैसा का वैसा ही वैसे हो रहे हैं। ठीक है ना, तो सुनाती हूँ। तो भी घाव ना लाग्या रे कलेजे, तो भी घाव ना लाग्या रे कलेजे, हे है ते देखे धनी गुण, कोटि ब्रह्मांड जाके पले में पैदा, कोटि ब्रह्मांड जाके पले पैदा, वो चाहे हमारा दर्शन, तो भी भावना लाग्या रे कलेजे, तो भी भावना लाग्या रे कलेजे, मुझको भेज दिया तुमको बुला, मुझको भेज दिया तुमको, साथ जिसमें साथ जिसमें जाए बनी वतन, तो भी भावना लाग्या रे कलेजे, तो भी भावना लाग्या रे कलेजे। प्रणाम। साथ जी मिल के चलिए, जाइए अपने वतन, है ना। चलते हैं आगे, चुपाई लेते, टाइम है हमारे पास। यही गिरो इस्लाम की घड़ियां तले अरस, या दुनिया या दीन में सब में इनको जस, शांति के सच्चे धर्म पर चलने वाली ये ब्रह्म सृष्टियां ही हैं जो परम धाम का अनुभव करने के मार्ग पर खड़ी हैं। धर्म क्षेत्र में या संसार में सर्वत्र ही इनका महान यश फैला हुआ है। लोक जिमी आसमान के साफ जो करसी सब, गुजर की इन गिरोह की ऐसी देखी न सुनी कब। पृथ्वी से लेकर वैकुंठ तक इन 14 लोक के जीवों को ये ब्रह्म सृष्टि ही निर्मल करेगी। इन ब्रह्म मुनियों की महिमा इतनी अधिक है कि आज तक ना तो अन्य किसी की देखी गई है और ना ही सुनी गई है। इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतार और तीर्थंकर हो चुके हैं, किंतु अक्षरातीत के अंग कहे जाने वाले ब्रह्म मुनियों की शोभा सर्वोपरि है। गिरो उठाई अदल से वास्ते पैगंबरों, देवे गवाही आखिर को ऊपर मुन करो। अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के ऊपर अटूट विश्वास न लाने वाले मुनकरों के विरुद्ध पैगंबरों से साक्षी दिलाई जाएगी। इसीलिए न्याय की लीला होने
के पहले ही ब्रह्म सृष्टियों की सुरताओं को परमधाम बुला लिया जाएगा। गिरो उठाई अदल से वास्ते पैगंबरों, देवी गवाई आखिर को। पहले ही उठा लेंगे उनको, न्याय की लीला होने से पहले। जिन लोगों ने एक पर ब्रह्म पर आस्था न रखकर बुरे कर्म किए, उनका न्याय सत्सुख की पहली बहिष्ठ में होगा। महाप्रलय से पहले ही ब्रिज की तरह ब्रह्म सृष्टियां अपने मूल तनों में जागृत हो जाएंगी। तो राजी ये हमें नहीं दिखाएंगे। कितना बड़ा लाड, जैसे हो ना, तसल्ली देते हैं कि मैं सबसे पहले तेरे को लेके चलूंगा, है ना। करे इमारत भिस्त की कोशिश सिफत कामिल, देवे खुशखबरी खुदा तिनको जिनके नेक कमल। ब्रह्मनि न्याय के दिन संसार के जीवों की अच्छी प्रशंसा करके अपने प्रयासों से अखंड बहिष्ते दिलाएंगे। जिन जीवों के कार्य श्रेष्ठ होंगे उनको बहिष्तों में अखंड करने की खुशखबरी खुद खुदा देंगे। अब ये इसका क्या मतलब है? करे इमारत भिस्त की कोशिश सिफत कामिल, मतलब क्या होगा? जैसे मान लो अपन इसको सोचते हैं कि राजी ने पहले उठा दिया, अब ये ब्रह्मनि कैसे कोशिश करेंगे जीवों को भिस्त में दिलाने की? हाँ जी नरेश जी। नाम जी, मेरा तो पहले से वाला जो चल मेरा रहा अब था ध्यान नहीं रहा, बस वो धुन में थी तो आगे शुरू कर दिया। मैंने मैं कहा मैटर तो कंप्लीट हो ही गया था, तो फिर इसीलिए आगे। वही वाला जो उन्होंने बोला ना बबीता दीदी ने, तो उससे रिलेटेड मुझे भी वही दिल में हाँ, आता आप कि ये वाला टॉपिक लो अभी जो चल रहा है कि अभी कैसे वाला उठाएंगे। मैं वहीं पे ही था। कोई बात नहीं, और सुंदर साथ लेंगे कि क्या किरण दीदी क्या कहना चाह रहे हैं कि कैसे सिफत करेंगे ब्रह्म सृष्टियां। मतलब उन्होंने कहा ना पहले उठा लेंगे, फिर क्या होगा? मैं खोलती हूँ जो हाँ कहना जी, हाँ चाह जी, रहे। जी, हाँ जी। न्याय के दिन संसार के जीवों की अच्छी प्रशंसा करके अपने प्रयासों से अखंड बहिष्ते दिलाएंगे। ऐसा है कि छुपाई भी जैसे आती है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनिया राधे मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सन। कि ब्रह्म सृष्टियां जो हैं, जब इस ज्ञान को अच्छी तरह से फैलाएंगी, जिन्होंने इस ज्ञान को ले लिया है ना, जैसे जो पहचान कर गए राज्य की, और उनको तो भिस्ते मिलेंगी मिलेंगी, भिस्ते मिलेंगी ना सबको, सबका न्याय होगा। और हर किसी ने जैसे राज्य को माना जैसे पहचान की, उसी के अनुसार ही तो उनको भिस्ते मिलेंगी। जिन जीवों ने बहुत जल्दी पहचान कर ली, सबसे पहले पहचान कर ली, जिनके कार्य श्रेष्ठ होंगे, तो उनको तो पहली भिस्त में मिलेगी ही मिलेगी ना। जिन्होंने प्राणा जी के स्वरूप की पहचान कर ली, परम धाम की पहचान कर ली, परात्म की पहचान कर ली, परम धाम को देख लिया, अपनी मूल मेलावे को देख लिया, उनको तो पहली भिस्त मिलनी मिलनी है। और हम्म। ईश्वर सृष्टि को भी भिस्त मिलेगी। जैसे मोहम्मद साहब के इनकी जिन्होंने पहचान की उस समय, तो उनको भी तीसरी भिस्त मिलनी मिलनी है। मतलब जब बाद में बनेगी, ये तो बन चुकी है मोहम्मदी भिस्त। और इसी तरह से चौथी और पांचवी ब्रिज की लीलाओं में, राज की लीलाओं में जो आनंद ले रहे हैं, उनको फिर वो भिस्त मिलेगी। और ब्रिज में लेने वालों को मिलेगी पांचवी। इस तरह से छठी पैगंबरी होगी, सातवीं भी जो होगी मलकुती होगी, और सातवीं पैगंबरी होगी। कहने का भाव है जो जो भी यहाँ पहचान कर लेंगे राज, और वो ब्रह्म सृष्टियां भी उनकी सिफत करेंगी वहां पर। ब्रह्म सृष्टियां तो परम धाम में चली जाएंगी,
आत्माएं तो वहां नहीं होंगी, आत्माएं नहीं करेंगी, लेकिन वो जीव जिन्होंने पहचान की यहाँ पर, और वो उनकी उन जीवों की प्रशंसा करेंगे उनके सामने कि इन जीवों ने कैसे अक्षातीत को पहचाना, घर को पहचाना। तो उसी के अनुसार उनको बिस्तें जो है मिलेंगी, अखंड। तो उनको विश्व में अखंड करने की खुशखबरी खुद खुदा देंगे कि इन आप जीवों का इतना कार्य श्रेष्ठ है, तो अब आपको क्या है, ये वाली बीज मिलेगी, ये बीज मिलेगी। पहचान के ऊपर सबको बीज मिलेगी, कैसी पहचान कौन करेगा? सबको अपने कर्मों के अनुसार मिलेगा, कहने का मतलब। आगे भी ऐसा ही लिखा है, तब कोई करे, कोई नहीं किसी के संग दुख ये सुख पढ़ दो, भुगते अपने आप। वाट पढ़ दो आप। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस छुपाई के कथन और प्रकाश हिंदुस्तानी के प्रगटवाणी के इस कथन, तब कोई नहीं किसी के संग दुख सुख भुगते अपने अंग में विरोधाभास है। इधर तो वो कहा जा रहा है ना कि सबको मतलब अखंड बीजों में मिलेगी, और इधर प्रगटवाणी में भी कहा है तब कोई ना किसी के संग दुख सुख भुगते अपने अंग। मतलब जैसे जिसने ने नई पहचान की, उनको उनके कर्मों के अनुसार पश्चाताप की अग्नि में तो जलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उनको नहीं जलना पड़ेगा, वस्तुतः ऐसा नहीं है। जाने वाली सिफत का कोई भी प्रभाव नहीं होगा जीवों के बुरे कर्मों पर। जीवों द्वारा की जाने वाली सिफत का कोई, अगर बुरे जीव जो किसी ने किए हैं, अगर उनकी कोई प्रशंसा करेगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु पारब्रह्म की अंश रूपा ब्रह्म सृष्टियों द्वारा की जाने वाली सिफत अवश्य ही जीवों को बीस्त दिलाएगी, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां क्यों कौन है, अंग स्वरूप है। ब्रह्म सृष्टि के वेद ने ब्रह्म जैसी तदोगत, अक्षरातीत में और अक्षरातीत की अंग रूपा सखियों में कोई अंतर नहीं होगा। वह खुद ही जाकर के प्रशंसा करेंगी उनकी कि इन्होंने कैसे राज्य को पहचाना। जब इनके पास हम जगाने के लिए गए, इन्होंने पहचान कर ली, धनी के चरणों में आ गई, तो सिफत तो करेंगे ही ना उनकी, कोई जीव करेंगे वहां पर सिफत, वो ब्रह्म शिष्य तो कहलाएंगी। बाकी जो नहीं करेंगे तो कर्मों के फल के अनुसार उनको तो पश्चाताप की अग्नि में एक बार तो जलाना ही पड़ेगा, उनका अंतःकरण साफ करना पड़ेगा। अंतःकरण साफ करके उनको पहचान दी जाएगी, और वो पहचान करके 7वीं 8वीं जैसे भी उनके कर्म होंगे उनके अनुसार उनको बीज मिल जाएगी। हाँ हाँ जी, जी बबीता सीमा। दीदी आप क्या कह रहे थे? बबीता दीदी ने हाँ, रेज हैंड किया था, मैंने किरण रेज हैंड किरण इसीलिए नीचे कर देती हूँ। किरण दीदी कहती है हाँ कोई फोन पे हाँ, सामने ही रहता है, इसलिए मैं नीचे कर देती हूँ। हाँ किरण दीदी से मेरा एक क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो जो ब्रह्म किरण दीदी जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जैसे मान लिया जो जीव हैं ब्रह्म सृष्टि के, जो यहाँ पे जीव हैं, तो मान लिया कोई ब्रह्म सृष्टि ऐसी है कि वो जागृत ही नहीं हुई, मतलब यहाँ पर उसका जीव जागृत ही नहीं हुआ, वो ध्यान भी नहीं किया, उसे चितवनी भी नहीं करी, और वाणी तो चलो पढ़ ली लेकिन चितवनी नहीं की, ना कभी जागृत हुई इस तरीके से। तो उनका जीव, जैसे कहा गया है कि वो जीव, वो तो आत्मा तो चली जाएंगी परम धाम में, तो उनका जीव क्या सत्स्वरूप की फिर भी पहली गरिष्ठ में अखंड होगा, या फिर उनको नहीं होगा वो? देखिए मतलब है देखा तो वो जाए ब्रह्म तो, जी हाँ मैं जी समझ गई आपकी बात को। कहने का मतलब है कि वो जो जीव होंगे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, ना हम्म, उन्होंने राज्य को देखा ना याद किया, क्योंकि जो आत्माएं होगी, कोई कोई ऐसी आत्मा होगी, रेयर, वेरी रेयर, अच्छा उन वो आंखें मचलती हुई, ऐसे आंखें जैसे आधी खुली आधी नहीं खुली, इस तरह से परम धाम में वो उठेंगी कहा जाता है। जैसे कि हाँ हाँ कातनिया का प्रकरण है, जो आगे 1-2 प्रकरण है उसमें लिखा हुआ है, आंखें मचलती हुई वो उठेंगी। हम्म, तो आपका प्रश्न है कि ऐसे जीव है ना, जीव, हाँ हाँ हाँ, पर जीव वो के कहाँ ऊपर जाए? आत्मा को बैठी ही है ना। तो हाँ, ऐसे जीवों को भी अब ब्रह्म शिष्यों की बीच में जाना तो पड़ेगा ही मेरे ख्याल में। ऐसा तो नहीं मतलब हो वही मुझे सकता ऐसा कि लगता है कि जैसे बबली जैसे जैसे दीदी यहाँ क्या पे कह रहे हैं? बबली जी दीदी बबली आप क्या दीदी। कह रहे हो, नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगे।
मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वाणी में लिखा है कि राज्य हाँ। किसी का पक्ष नहीं करते। कोई जीव इतना तप करेंगे जब पहली बार इसका अधिकारी बनेंगे, और जिसने कुछ किया ही नहीं वो कैसे पहले भी इसका अधिकारी बने? मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा हाँ, जैसे। तो वही मैं ऐसा कह रही मेरे हूँ को कि भी ऐसे मतलब लग रहा है। हाँ, ठीक, क्योंकि भाई वो तो आखिर ना के तो समय उसने की बात चितवनी है, आखिर ना के उसने समय। चितवनी करी ऐसा है नहीं ना, कुछ आखिर राज। के समय की बात है बबीता जी, ये आखिर का समय जब बिल्कुल लास्ट हो जाएगा, मतलब अच्छा। कोई ऐसी हाँ। आत्मा जो जागृत हुई ही नहीं, जब ऐसे हम्म। जीवों पर बैठेगी, है ना, वैसे राजी कहते हैं कि आखिर के समय में कोई ऐसी आत्मा नहीं होगी जिसको वो दीदार किए बगैर लेके जाएंगे। हाँ, ये तो सत्य है। आखिरी के समय भी बबीता जी, उनको दीदार होगा, अगर उनको दीदार हो गया तो उनके जीव को भी उसमें भागीदारी तो बनेगा ही, और इसलिए उनको मिलने की बात मैं कह रही हूँ। अदरवाइज जिसने नहीं कुछ किया उसको तो नहीं मिलने वाली। ये तो राज्य का पूरा ही है कि ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, लेकिन आखिरत के समय बिल्कुल उनको दीदार किए बगैर राज्य परमधाम में ले जा ही नहीं सकते। हाँ, उन्होंने काटा नहीं, कुछ नहीं किया, आंखें मचलती उठेंगी जरूर, लेकिन उनके जीव को लास्ट समय में दीदार भी होगा और उस जीव को कुछ मिलेगा भी, जिस कारण से मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको हाँ आशी दीदी। जीव और आत्मा तो बबीता इकट्ठे ही दीदी, रहते हैं ना, अलग अलग नहीं होते। आशी किसी दीदी। आत्मा जीव के बिना रह ही नहीं सकती। हाँ हमने सोचा उसमें पक्का कर ले अपनी किरण दीदी नहीं से नहीं, सारी बात की। उसमें एक बात मेरे ख्याल से जो मैंने आगे भी शायद इस बात पे एक दो बारी बात हुई थी, कि क्या होता है कि ये भी राजी कर सकते हैं कि मान लो कोई जीव बहुत ही ढीठ है, नहीं कुछ करता, ठीक है, तो वो जीव बदल देंगे। आत्मा तो किसी और भी जीव पे बिठाई जा सकती है ना, कोई ये ऐसे लास्ट जीव पे की बात, डालेंगे वो इस तरह के, ये लास्ट की बात। तो वो जीव ही बदल देंगे। मान लो अब आप देखो, पहले मेरे बनावे वजूद, तो वो पूरी कोशिश करते हैं वजूद को बनाने की, उनकी ब्रह्म सृष्टि उसके ऊपर बैठी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं करती, तो उनके वो क्या है, कुछ कर सकते हैं राज्य को, दूसरे जीव पे बिठा तो भाई रहे। पूरी गारंटी है, फिर इसका मतलब सब निश्चिंत हो जाओ। ऑब्वियसली ब्रह्म पूरे सृष्टि तो राज्य हक फुल तो गारंटी ले रहे हैं। बबीता हम नहीं जी, सकते, हम बबीता दीदी, इससे जुदा नहीं हो हमारे सकते। धनी से अगर बेटा जी, निस्बत है ये तो वो आखिरी लेके के ही समय की जाएंगे। बात है, तो ये ये ना आखिरी कहियो के कि हक समय से की। एक ही काम राज्य नहीं कर सकते, कि हमें अपने से जुदा नहीं कर सकते। देखो, हम्म। है ना, मोटी सी मैं बात वो यह है कि खाली खोखले दावे भी नहीं लेने। आप कह रहे हो निश्चिंत हो जाओ, ये सरकार बोलते अरे होते वो थे तो ये बस निश्चिंत नहीं बड़े हो बड़े जाओ। दावे ले लो, नहीं, है ना, कि नहीं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, तो कुछ करना कराना है नहीं कि हमसे नहीं हो रहा तो भी हम वहीं पे वो तो जाएंगे। वो ऐसा तो तो मीनू नहीं जी, हाँ, मैं होगा। वही उसी बात पे बोलने वही तो वाला था डाउट कि ये क्लियर जो कर रहे थे हम। मीनू जी, ऊपर हाँ का जी जो आंटी। आया ना जिसके ऊपर, 2 मिनट, हाँ ऊपर का जो आया ना जिसपे मैं कहना चाह रहा था कि मर्तबा बार बार हमें राजीव महाराज आप रात से लेके मार्फत तक बार बार हमें ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारा मर्तबा कितना है। और सरकार श्री की चर्चा की अगर हम बात करें, आप कहते हो ये टॉपिक खत्म, ये टॉपिक तो हमें याद जानबूझ के वो नहीं, मैं याद खत्म दिला रहे वाली हैं बात नहीं थी, वो अब कि मैटर आगे रहनी चल गया था ना, कि इसीलिए रहनी बोल रहे थे। ये चुपैयां पढ़ के हमारी क्या अंतरात्मा में झंझोड़ती नहीं है कि हमारी रहनी की इतनी होनी चाहिए। जो बिल्कुल। पारदर्शी वर्ड आया है कि भी हमारा दिल निर्मल होना चाहिए। सरकार चीख चीख के चर्चा में कहते थे कि दिल निर्मल करो, दिल निर्मल करो, बिना दिल निर्मल किए धनी तुम्हारे, हम कह देंगे अर्श हो गया हमारा दिल, नहीं नहीं हो बैठ सकता सकते। जब तक तुम्हारा दिल निर्मल नहीं होगा। एक रूह के क्या लक्षण है, अंदर बाहर एक, जब तक हम अंदर एक बाहर एक नहीं जैसे। होंगे, हमारा दिल निर्मल नहीं होगा, धनी दूर दूर तक है, समझो कहीं भी नहीं है आसपास। कहने है सेरक से नजदीक, पर उसके लिए रहने के बहुत सारे चीजें उतारनी पड़ेंगी, दिल ऐसे तो करनी बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल तब तक बिल्कुल। जाके, अदरवाइज दिल। और दूसरा कि वही एक और एग्जाम्पल बड़ा अच्छा, कि हम गलती से हम एक जैसे एक वो एग्जाम्पल देते थे कि भी एक शेर का बच्चा बकरी के झुंड में आ गया, वो चल बन गया, बकरी ही बन गया। मतलब हमें बार बार ये जो चुपैयां ऊपर आई हैं बड़ी आत्मा को झंझोड़ने वाली हैं, कितना मर्तबा है। हाँ सही। नानक धन सुहागनिया जिंदा साहब नल पाया। नानक वाणी ने, नानक जी ने अपनी वाणी में कह दिया कि मैं तो धन धन जाता हूँ सुहागनियों को। अभी आया ना, सभी वेदों ग्रंथों में सभी में ब्रह्म सृष्टियों की सिफत का कोई बेहिसाब सिफत है। और धनी यहाँ भी कह रहे हैं लाडलिया लहूत की जाके असल चौथे, जिनकी बढ़ाई खुद राज्य महाराज कर रहे हैं। तो जब इतनी बढ़ाई करके हमें अल्टीमेटली वो याद दिलाते रहते हैं कि तुम हो क्या, और जब तुम हो क्या तो तुम उस हिसाब से अपनी रहनी पे आओ, अपने आपको ठीक करो, अपने सारे विकार दूर करो, अपनी गुण इंद्रियों को मेरी तरफ मोड़ो। और रास्ते बता दिया कि तुम मेरा ध्यान मेरे चरणों में लाओ। तुम हर वक्त जब तक प्राण है, तो वही आई है ना, जब तक तुम्हारे प्राण है तुम मेरे चरणों से
चरणों से अपना, मेरे चरणों से अपना ध्यान जुदे मत करो मुझे। और फिर जो वैसे इन्होंने वाणी पढ़ने से ऐसा लगता है कि वाणी पढ़ते पढ़ते ना, जो हृदय निर्मल की बात हो रही है, हम लोग चितवनी में बैठते हैं, हम भी खुद ही सभी लोग देखें, जब हम वाणी पढ़नी शुरू की थी और आज जो हम वाणी पढ़ते, इतना समय हो गया, चितवनी नहीं करते थे उस समय और अब जो हम चितवनी करते हैं, इतना अंतर है। हृदय की निर्मलता में भी बहुत अंतर है, सच बताऊं तो रहनी में बहुत अंतर है, हर चीज में बहुत अंतर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो ये वाणी हम पढ़ रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सच बताऊं तो हमें बस सिर्फ वाणी पढ़ रहे हैं बस। और धामधनी को हृदय में ये बैठ के कि धामधनी ये आप हमें बता रहे हैं, बस इतना भी हम भाव से सुन रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो सब चीजें हो रही हैं जो धनी चाहते हैं कि हमारे हृदय में वो निर्मलता आए, वो प्रेम आए, वो सब कुछ अपने आप आ रहा है। हमें कुछ भी, भाई मुझे तो नहीं कुछ करना पड़ा सच में, अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं, मैंने तो वाणी पढ़ी और चितवनी करनी, जो भी मेरे से बैठा जाता है जितना भी, लेकिन वो ऑटोमेटिक ही होना शुरू हुआ सब कुछ, वो प्रेम, वो भाव, वो सब कुछ अपने आप। तो मुझे लगता है हम सब अच्छी राह पर हैं, हम सब ये हाँ सही। धनी जी, की अब मेहर है। सुनीता ये दीदी और आशी दीदी भी कुछ कहना चाह रही हैं, एक बार उनकी भी जी सुन। जी, सुनता है। तो हो गया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हाँ सबने नहीं, अच्छे अच्छे क्योंकि भाव बता भाव दिए। बोल रहे हैं तो उनका भी सुन लेते हैं। मेरा हाँ ध्यान इस बात पे अटका था कि तभी तो राजी कह रहे हैं कच्छु रात रखी खींच के, बस हमें लेना है जो धनी जो मरातवा बता रहे हैं, उस पर हमें कायम होना है, चल चल के वहां पर पहुंचना है। तभी तो हम कह देते हैं वक्त आखिरत। आखिरत का मतलब ये नहीं है कि बस जब हमारे सांस है तो इसके साथ ही ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा। अभी बहुत बहुत मतलब कुछ टाइम और बाकी है। जब तक हाँ सारी रूहें उस बात को नहीं समझ लेंगी, उस सुख को नहीं ले लेंगी, तब तक राज्य उठाएंगे नहीं। एक आधी आंख चोलती ठीक है, बता दिया हंसी के प्रकरण में, लेकिन लेना है। वो किरण दीदी ने क्लियर कर दिया कि एंड में उसको दीदार हो जाएगा। तो हमें हाँ, तो हो जीते जाएगा। जी लेना है यार, जीते जी लेना है। तो उसी के लिए तो राज्य बार बार कह रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम सुख लो पूरे परम धाम के। तो वो तभी आएंगे जो सारी बातों का निचोड़ा चुका है, विरहा प्रेम बिल- चितवन, है ना। ज्ञान तो ले लिया, बिल्कुल। उस ज्ञान पे मुझे तो ज्ञान विरहा प्रेम ये तीन शब्द ऐसे उतरे थे आज पढ़ते पढ़ते। जैसे धनी कह रहे हैं कॉल फेल हाल, ज्ञान कॉल, विरहा फेल, प्रेम हाल। ये समझ आ रहा था जब आप पढ़ रहे थे ना। तो बिल्कुल। यहाँ तक, हाँ यहाँ तक हमें है ना समझा दिया, राज्य ने सबको समझा दिया। प्रणाम सुंदर साहब जी। हाँ जी, प्रणाम जी। ना, सुनीता दीदी आप एक बोलिए। एक बात और कहूंगा हो मैं। गया, एक मिनट, सुनीता दीदी को ले लो। हाँ हाँ, हो गया, सुनीता हो दीदी गया, ने, कोई नहीं, कोई नहीं, हो गया बस। सीमा दीदी भी कुछ बोली जी, जो कह रहे सबकी सुन लेनी चाहिए, उसमें क्या मैं फर्क ये कह पड़ता रही है। हूँ कि जैसे बबीता दीदी कह रही थी ना कि भाई कोई जीव ऐसा नहीं करेगा तो वो वहां पे पहुंचेगा या नहीं। बबीता दीदी 400 सालों से हम भी तो वही काम कर रहे हैं। कितने तन हम हाँ लोगों ने भी धारण किए होंगे, उन तनों में हमने राज्य की पहचान नहीं की ना, नहीं हाँ, की ना। तो तब हम भी तो वही वाले जीव थे ना, हमारे ऊपर आत्म तब भी आई थी। स्वामी जी जब श्री जी आए थे तब भी हम थे, और हमारे ऊपर आत्म बैठी थी, उन्होंने भी पुकार भी की थी, लेकिन तब हमारा तन नहीं जागा ना। तो हम भी तो उसी लिस्ट में आए ना। आज हमें वाणी से, राज्य की मेहर से वाणी मिल गई है, उनके शब्द भावार्थ सब कुछ मिल गया है। तो हम इतनी डीपली जूम मीटिंग में बैठ के भी और वैसे भी सहूद कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और चितवन भी में भी करके राज्य का वो सुख ले रहे हैं। तो वो ही है, लेकिन राज्य एक भी रूह को छोड़ के नहीं जाएंगे। जैसे किरण दीदी बोल रही हैं कि एक दो जीव मान लो ऐसे हुए भी, अव्वल तो वो रात इसीलिए लंबी करी जा रही है कि हर आत्मा जाग जाए। नहीं तो पहली बार तो 11 साल बाबा दिन में ही उन्होंने उठा लिया, और दूसरी बार तो एक रात की ही रात्रि हुई और उन्होंने वहां से परम धाम ले गए। तीसरी बार लाने का मकसद ही यही है कि इस बार खूब जी भर के तुम मेरी पहचान कर लो माया में रहते हुए। तो इसलिए रात तो उन्होंने इसीलिए लंबी की है कि एक भी रूह मेरी यहाँ पे ऐसी ना रहे कि जो ये कहे कि मेरी आत्मा जागृत नहीं हो पाई, धनी आए, मैंने आपकी पहचान नहीं की, वाणी भी दी, सब कुछ दिया। एक दो रूह ऐसी रेयर हो सकती है जैसे दीदी बता रही है, लेकिन उनको भी धनी छोड़ के नहीं जाएंगे, लेके ही जाएंगे, क्योंकि निस्बत है हमारी धनी से। रूहें रह न हाँ, सके, वो कहते हैं रूहें रह न सके मुझ बिन, मैं रह न सकूं रूहों बिन। तो कहाँ छोड़ के जाएंगे, लेके तो जाएंगे। पर वही बात है, करनी का ब्रह्मांड है। तो ये सोच के कि लेके तो जाएंगे, कुछ ना करें, जैसे पिछले 400 सालों से कुछ ना किया तो इस बार भी नहीं करेंगे, लेके तो जाएंगे नहीं। करना तो है ही हमें, करना करनी तो है। माफा कृपा। ये ऐसा ब्रह्मांड है तो करना तो है ही। और करना क्या है वो आज पूरी ही चौपाइयों में बताया गया है, वीरा और प्रेम, बस दो ही चीजें लेनी है हमें धनी। अगर और पारदर्शी है, मतलब इतना मुझे तो धिक्कार आ रहा था जब वो चौपाइयां पढ़ रहे थे
कि वेदों में, शास्त्रों में, संतों ने इतनी महिमा लिख दी है हमारी। और एक मतलब बंदा खुद ही लज्जित होता है, एक किसी भी मंच पे अगर किसी की इतनी तारीफ की जाए और उसे खुद का पता होता है कि मैं अंदर से कुछ भी नहीं हूँ, वो शेम फील करता है। वो ही आज हमारी स्थिति हो रही कि वो चौपाई यहाँ पढ़ी जा रही थी तो ऐसा लग रहा था इतनी बड़ी सिफत धनी ने हमारे लिए कर दी है, इतनी बड़ी सिफत, और एक भी गुण हमारे अंदर वैसा नहीं है। ना वो प्रेम है, ना वो समर्पण है, ना वो विरह है, कुछ भी तो नहीं हमारे अंदर वो। लेकिन फिर भी हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, धनी की निस्बत है हमारे, तो इसलिए छोड़ के तो नहीं जाएंगे, लेके तो जाएंगे ही जाएंगे। प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रतिभा कर लेते हैं क्वेश्चन। आप चौपाई दोहरा लो प्रतिभा, आप अनम्यूट करो प्रतिभा। क्योंकि हाँ टाइम जी। थोड़ा, हाँ जी प्रतिभा, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये वाली चौपाई आप दोहरा लो प्लीज, है ना, कर ले लेते हैं आपकी बात को। हाँ जी बोलो। जी। हाँ। अपनी इमामत भ्रष्ट की कोशिश जगत कामिल, देव में खुशखबरी खुदा तिनको जिनके नेक अमल, देव में खुशखबरी खुदा तिनको जिनके नेक अमल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।